माय यूट्यूब चैनल शिव वास्तु एनालिसिस। दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा एपिसोड है वो डाउजिंग के ऊपर डिपेंड है। आज से पहले हमने आपको बहुत ऐसे हमारे एक वीडियो बताया है जिसके अंदर हमने आपको ओरा स्कैनर की क्या खासियत है, वो क्या किस क्षेत्र के अंदर कितना हेल्पफुल है, उसके बारे में हमने आपको बताया था। इसको हम ओरा स्कैनर बोलते हैं। इसकी वीडियो आपने देख रखी है, ऑलरेडी इससे परिचित हो। ये वास्तु के अंदर काम करता है, ये कुंडली के अंदर काम करता है, यानी एस्ट्रोलॉजी के अंदर काम करता है। ये किसी बंदे की ओरा चेक करने के लिए हेल्पफुल है। ये कहीं कोई भी प्रकार के रत्न, यंत्र या कोई भी मंत्र उस बंदे को कितने सूटेबल है उसके एनालिसिस के लिए भी ये स्कैनर काम करता है। आज हम आपको बताना चाहते हैं एक दूसरी ऐसी डाउजिंग इंस्ट्रूमेंट जिसको हम पेंडुलम कहते हैं। पेंडुलम, ये आप इससे भली भांति परिचित होंगे, बहुत से आपने वीडियो ऑलरेडी इसके देखे होंगे। इस पेंडुलम के कई प्रकार के तत्व में से बने हुए होते हैं। कभी ये मेटल का बना होता है, कभी क्रिस्टल का भी मिलता है, या फिर ये क्रिस्टल बॉल के रूप में भी होता है, या फिर इसी पेंडुलम की एक प्राचीन जो एक सिस्टम थी कि कोई भी इंसान एक अंगूठी लेके इस अंगूठी को सेंटर में रख के यहाँ पे एक धागा बांध के पेंडुलम की डाउजिंग करता था। ये एक बहुत ही प्राचीन विद्या है जिसकी वीडियो आपने 100% देखी होगी। आज मैं इस पेंडुलम में जो हमने जो डिजाइन किया है, ये ब्रास का पेंडुलम, वो किस प्रकार आपको फायदेमंद रहेगा और किस प्रकार ये आपको रिजल्ट देगा। सबसे पहले तो ये पेंडुलम की जो विद्या है, ये पेंडुलम की जो नॉलेज है, यह पेंडुलम को जो ऑपरेट करता है वो इंसान भली भांति स्पिरिचुअल एनर्जी से परिचित हो, उसको मेडिटेशन आता हो, उसके 7 चक्रा में से मैक्सिमम 3 चक्रा उसके बैलेंस हो और वो सकारात्मक ऊर्जा की एक रेकी चैनल हो। उसके लिए उसको बहुत मेडिटेशन करना पड़ेगा, इतना कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा इस पेंडुलम चलाने के अंदर, तो ही वो परफेक्ट रिजल्ट देगा। जब ये ओरा स्कैनर में सेम यही रूल्स है, पर ये ऑटोमेटिकली और ये भी ऑटोमेटिकली ऊर्जा को स्कैन करके रिजल्ट देता है। ये एक लेटेस्ट वर्जन है और ये इसका एक ओल्ड वर्जन है। सेम सिस्टम है, सेम उसका रिजल्ट है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो स्टूडेंट्स मेरे अगर ये पेंडुलम से भी वास्तु कर सकते हैं, मैं उनको आज ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि अगर आपके पास पेंडुलम है तो आप ओरा स्कैनर जैसा भी काम ले सकते हो पेंडुलम के। अब सबसे पहले आपको एक समझो कि किसी बंदे ने आपको एक वास्तु का मैप भेजा और उस वास्तु की मैप की एनालिसिस करने का कहा, तो आप पहले उस वास्तु के मैप को एक प्रिंट आउट निकालिए और उसको अपनी वैदिक वास्तु के नियम से उसके 16 जोन बना के कौन से जोन में क्या चीज पड़ी है ऐसा एक डिसाइड कर लीजिए। फिर उसी मैप को आप कितना पॉजिटिव है, कितना नेगेटिव है, वहां का वास्तु कैसे, वो जानना हो तो पेंडुलम हमें कैसे सहायता देता है। सबसे पहले आपको पेंडुलम को उस मैप के सेंटर में रखना है। अब ये यहाँ पे देखना, मैं इस मैप का सेंटर पेंडुलम से पूछूंगा, इस वास्तु का सेंटर बताइए। ये वास्तु में ये पॉइंट इस वास्तु का सेंटर है, तो देखिए पेंडुलम मेरी एंटी क्लॉक मूव कर रहा है, यानी ये सेंटर नहीं है। फिर दूसरा मैं आपको पूछ रहा हूं, इस वास्तु का सेंटर ये स्पेस है और यहाँ पे भी पेंडुलम एंटी क्लॉक मूव कर रहा है, यानी ये स्पेस नहीं है। अब एक अप्रोक्स मैं यहाँ सेंटर लेके पूछ रहा हूं कि इस स्पेस में, इस वास्तु के स्पेस में ये अप्रोक्स वास्तु का सेंटर है, तो पेंडुलम मेरी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, यानी ये परफेक्ट डेफिनेशन हो गया कि इस वास्तु का सेंटर यहाँ पे है। अब ये पेंडुलम इस तरह सेंटर ढूंढ सकता है। फिर उस सेंटर में पेंडुलम रख के आप ऐसा कमांड दीजिए कि ये वास्तु की जो पॉजिटिविटी हो रहा है वो पॉजिटिव है, तो अब ये देखिए एंटी क्लॉक मूव कर रहा है, यानी इस वास्तु की पॉजिटिव एनर्जी हो रहा है, वो पॉजिटिव हो रहा नहीं है, यानी इसकी एनर्जी पॉजिटिव नहीं है। अब इसी तरह किसी बंदे ने आपको अपनी फोटो भेजी, उस फोटो से आप उसकी खुद की ओरा चेक कर सकते हो, तो उसको उस बंदे के नाभि स्थान पे पेंडुलम रख के आप कमांड दे सकते हो, इस बंदे की पॉजिटिव ऊर्जा कैसी है। तो अब देखेंगे आप, ये क्लॉकवाइज मेरे मूव कर रहा है, यानी हम कह सकते हैं कि इसकी पॉजिटिव ऊर्जा है, इसकी ओरा पॉजिटिव है। इसी तरह आप किसी भी यंत्र की अगर एनर्जी चेक करना चाहते हो, तो फॉर एग्जांपल मैं कि एक मेरे पास एक मारुति यंत्र है, उसकी मैं एनर्जी स्कैन कर रहा हूँ।
कि इस यंत्र की एनर्जी कैसी है, तो पेंडुलम हमें बता सकता है इस यंत्र की एनर्जी कैसी है। तो ये देखिए क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। ये बहुत ही देखने वाली बात है। अब मेरे पास एक रुद्राक्ष है, ये रुद्राक्ष मैंने यहाँ पे रखा है। अब इसकी मैं एनर्जी स्कैन कर रहा हूं कि इस रुद्राक्ष की एनर्जी कैसी है। तो ये मेरे पास जो रुद्राक्ष है, एक मुखी काजू दाना, ये पूरा नेगेटिव है, यानी ये रुद्राक्ष आर्टिफिशियल है। ये देखिए, यानी इसकी पॉजिटिविटी बिल्कुल नहीं है, ये एंटी क्लॉक मेरे मूव कर रहा है। इसी तरह मेरे पास जो अभी पड़ा है यहाँ पे एक रुद्राक्ष की माला। अब ये रुद्राक्ष की माला की मैं पॉजिटिविटी चेक करूंगा कि ये रुद्राक्ष की माला कितनी पॉजिटिव है। तो आप ये देखेंगे पेंडुलम पूरा क्लॉकवाइज मेरे, ये जो पेंडुलम ऑपरेटर है उसको अपनी साइड से इसको चेक करना है, सामने वाली साइड से इसका रिजल्ट नहीं आएगा, अपनी साइड से देखना है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। उसी तरह यहाँ पे मेरे एक कछुआ पड़ा है। अब ये कछुआ जो है वो कितना सकारात्मक है, पेंडुलम की ऊर्जा हमें बता देगी। डाउजिंग, ये देखिए अब यहाँ पे ये क्लॉकवाइज हो रहा है मूव। ये हमारा खुद का संस्था का सिद्ध किया हुआ प्रोडक्ट है। देखिए क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। इसी तरह अगर आपको किसी बंदे का ओरा चेक करना है तो पेंडुलम यूजफुल है। अब इस बंदे को कौन सा स्टोन सूटेबल है, तो इसके लिए हमने इसमें एक डिजाइन किया हुआ है। ये पेंडुलम ओपनेबल है। यहाँ पे आप कोई भी स्टोन, जैसे ये अभी मैं पन्ना रख रहा हूं, ये पन्ना स्टोन इस बंदे को कितना सूटेबल है, ये पन्ना स्टोन अंदर रख देने का है। फिर इसको पेंडुलम को आपको यहाँ से बंद कर देने का है। अगर इस बंदे को ये पन्ना स्टोन सूटेबल होगा तो ये अपने आप क्लॉकवाइज मूव करेगा, यानी अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा तो नहीं सूटेबल, और क्लॉकवाइज मूव करे तो सूटेबल है। इस बंदे को, इस जातक को पन्ना का नंग सूटेबल है। देखिए ये अभी मेरी एंटी क्लॉक जा रहा है, यानी ये पेंडुलम ये डाउजिंग कर रहा है कि इस बंदे को ये स्टोन सूटेबल नहीं है, यानी इसको ये स्टोन हम नहीं दे सकते। इसी तरह आप किसी बंदे का स्लाइवा भी चेक कर सकते हो। अगर बंदे की फोटो है तो फोटो से आप उसकी सूटेबिलिटी किसी भी चीज के साथ, किसी भी यंत्र के साथ मैच कर सकते हो। अगर कोई केस में उसकी फोटो नहीं है, बंदा प्रत्यक्ष आपके सामने बैठा हुआ है, तो उसकी स्लाइवा ले लीजिए। ऐसा एक कॉटन ले लीजिए, उसको कहना इसको थोड़ा अपनी मुंह की लाड़ इस पे लगा दे, अपना थूक लगा दे और इस पेंडुलम में ये थूक रख दे। फिर इस पेंडुलम को बंद करके आप उस बंदे से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, जैसे जॉब कब लगना, उसकी मैरिज कब होना, मैरिज इंडिया में या आउट ऑफ इंडिया होना, मैरिज, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, डाइवोर्स केसेस, कहीं भी ऐसे उसके सवाल हो, तो इस पेंडुलम की सहायता से उसके जवाब लेने में ये आपको मदद रूप होगा। यानी ऐसा नहीं कि इसका कहा हुआ सब सच होगा, ये 40-60 के रेशियो पे वर्क करता है। अगर ऑपरेटर है, जो इसको चलाने वाला ऑपरेटर जितना स्पिरिचुअल लेवल से जुड़ा हुआ है, जिसकी खुद की आज्ञा चक्र एकदम पॉजिटिव है, एकदम स्ट्रॉन्ग है, तो वो परफेक्ट रिजल्ट लेगा। क्योंकि ये पूरा एक ऐसी विद्या है जिसमें बहुत ही शुद्धता, पवित्रता और किसी की हानि नहीं पहुंचाने वाली भावना होगी, तो ही ये पेंडुलम वर्क करेगा। मैं भी इसका प्रॉपरली जानकार नहीं हूं, मैं भी इसकी प्रॉपरली डाउजिंग नहीं कर पाता, क्योंकि मैं भी वो लेवल पे नहीं हूं। इसका लेवल बहुत ही अपर लेवल है, ये बहुत ही रेकी साधक कर सकता है, या कोई ऐसा स्पिरिचुअल लेवल में आगे बढ़ा हुआ आदमी हो, वही इसको ऑपरेट कर सकता है। यानी इसके क्लासेस होते हैं, ये आप कर सकते हो, मेडिटेशन करो, पेंडुलम की खुद की एक क्लास होती है ऑनलाइन, आपको बहुत से ऐसे टीचर मिल जाएंगे जो ये क्लास कर सकते हैं। हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इसलिए आपको ये प्रोडक्ट बताइए। ये बहुत ही बढ़िया ब्रास का पेंडुलम है, यहाँ पे आप डाल के कोई भी डाउजिंग कर सकते हो। बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, जो वास्तु से जुड़े हैं, जो रेकी से जुड़े, जो एस्ट्रो से जुड़े, उनको ये इंस्ट्रूमेंट
100% अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि इससे ये बहुत ही प्राचीन शास्त्र है। ये ओरा स्कैनर अभी आया हुआ है, पर ये जो शास्त्र है वो बहुत ही पुराना है। इसकी डाउजिंग इतनी परफेक्ट और इतनी सटीक है कि आप कोई भी अपने सवालों का जवाब के इर्द गिर्द सवाल के जवाब मांग सकते हो। ये बहुत ही बढ़िया चीज है, इसलिए मैंने आज इस वीडियो बनाई है। थैंक यू।